नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी 5 धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 7वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2025 की शुरुआत में नए धमाके के साथ इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। साथ ही बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में देरी से केंद्र सरकार को होगा अरबों का फायदा, कर्मचारियों को हुआ लाखों का नुकसान। अभी भी सरकार की मंशा नहीं है 8वां वेतन आयोग का गठन, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने कसी कमर। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए पेंशन विभाग और डीओपीटी की तरफ से आया लेटेस्ट आदेश। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाया डीए, एरियर, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आई गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इस बार जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े से तय करेंगे। अक्टूबर 2024 तक के जारी आंकड़ों के आधार पर ये कन्फर्म हो गया है कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों का इंतजार है, इसके बाद फाइनल नंबर तय हो जाएगा। अगर नवंबर और दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 145.25 के आसपास रहता है तो जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% पहुंच जाएगा। एआईसीपीआई यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केंद्रीय कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी का मुख्य आधार होता है। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 144.5 अंकों के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले महीनों के डेटा को जोड़कर यह स्पष्ट है कि सरकार नए साल में डीए को 53% से बढ़ाकर 56% कर सकती है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हर महीने अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए का रिवीजन साल में 2 बार, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में किया जाता है। यह रिवीजन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत पर आधारित होता है। इस बार जनवरी 2025 के डीए रिवीजन के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एआईसीपीआई आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सितंबर 2024 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 143.7 पर था। अक्टूबर 2024 में यह 144.5 पर पहुंच गया है, जिसे डीए का स्कोर 55.05% के करीब पहुंच गया है। नवंबर 2024 में अगर इसमें सीधे 1 अंक की बढ़ोतरी होती है तो ये 145.5 पर पहुंचेगा। इस स्थिति में डीए 55.53% पर पहुंच जाएगा। वहीं दिसंबर में अगर इंडेक्स में 0.50 अंक की बढ़ोतरी होती है तो 146 अंक होगा। इस स्थिति में महंगाई भत्ता 56.29% होगा। हालांकि यह सब कुछ दिसंबर में जारी किए जाने वाले औपचारिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की नज़र बजट पर भी रहेगी। जनवरी में डीए बढ़ोतरी के अलावा 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए ऐलान हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान आमतौर पर मार्च में होता है। इसे सरकार होली के आसपास जारी करती है। जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ऐलान कब होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डीए के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का भी बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, 8वां पे कमीशन कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ करेगा। कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार समय समय पर सैलरी भत्ते बढ़ाने जैसे कदम उठाती रहती है। 2014 में 7वां वेतन आयोग की घोषणा के बाद इसे 2016 में लागू कर दिया गया था।
कर्मचारियों की सैलरी में तब बम्पर इजाफा हुआ था। अब कर्मचारियों की सैलरी में 34,000 से ज़्यादा के इजाफे की उम्मीद है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक 8वां पे कमीशन का गठन नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में खासी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन साल 2024 की शुरुआत में कर देना चाहिए था, ताकि सही समय पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का फायदा मिल सके। लेकिन सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन में देरी करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी देरी से वेतन आयोग गठन होगा उतनी देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। साल 2025 का प्रारंभ हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू किया जाना है। ऐसे में 8वां पे कमीशन को लागू होने में मात्र 1 साल का समय बचा है। 1 साल में कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती और ना ही सरकार इसको लागू कर सकती है। देखा जाए तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन देरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए साल में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते के बाद 8वां वेतन आयोग के तहत बम्पर सैलरी के इजाफे की उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद तभी कायम है जब सरकार 8वां पे कमीशन का गठन कर दे। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा इस बजट में होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों को इस बजट से 8वां वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है। वहीं इसकी घोषणा के बाद 2026 से यह लागू होने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वां वेतन आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में हुई थी। इसे 2016 में लागू किया गया था। इसके बाद 7वां केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा 10 वर्ष पूरे होने के बाद अब 2024 में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की गठन की उम्मीद थी, क्योंकि अमूमन सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा, यानी 2.86 गुना सैलरी बढ़ाने की सिफारिश 8वें वेतन आयोग में की जा सकती है। इससे 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन में 34,000 रुपये से ज़्यादा बढ़कर 52,000 से ज़्यादा हो जाएगा। इससे लगभग सैलरी और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारी की ओर से लगातार 8वां वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों को इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। यदि बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा नहीं की जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।